नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जय गुरुदेव एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो एमसीक्यू की प्रश्न चल रहे आपकी ऑब्जेक्टिव 11,000 प्लस एमसीक्यू बैंक बेस्ड ऑन वेरियस एग्जाम वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान भारतीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक ये जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एग्जाम सभी के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल हमने भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी देखी थी जिसमें आपको 10 प्रश्न मिले थे। अब उससे आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान की आगे प्रश्न क्या बन रहे देख रहे, इनको समझते हुए और इनको विश्लेषण करते हुए इनका तभी आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव जरूर है लेकिन इनको समझाना भी मेरा फर्ज है। आप इसे कंटिन्यू रखें। चलो 11वां प्रश्न। 11 कोई राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था प्रथम बार। इसके बाद अधिवेशन तो बाद में अधिवेशन नहीं होता, उस समय पहली बार इसको गा लिया गया, अपनाया। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी या थी? तो ये आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की नहीं ऑल ओवर इंडिया में पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्यपाल में बनी सरोजिनी नायडू। भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और 1949 को ये तैयार हुआ 26 नवंबर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखने वाले भारत में जयप्रकाश नारायण थे, है ना। संविधान सभा के सदस्य जयप्रकाश नारायण संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय का दर्जा दिया, क्योंकि एकमात्र संपूर्ण संविधान में मूल अधिकारों में यही अधिकार है जो व्यक्ति के हितों और अधिकारों की रक्षा करता है ना, संरक्षण करता है। तो इसके द्वारा आप हाई कोर्ट तक है ना दस्तक दे सकते हो, दरवाजा खटखटा सकते हो। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स बनकर आता है। इसलिए बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसे हृदय और आत्मा का, संविधान के हृदय और आत्मा। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो संविधान सभा बनी शुरुआत में 1946 में, है ना। 46 से 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक और 1946 था उस समय काम प्रारंभ हो गया। 9 दिसंबर 1946 से प्रथम बैठक के साथ ही। अगला प्रश्न, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यही आ गया। तो ये 9 दिसंबर 1946 की तारीख थी। पहली बैठक जब हुई तारीख थी उसने 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति का अध्यक्ष अर्थात ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट कमेटी, तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा में सबसे
ज्यादा योगदान संविधान बनाने में देने वाले महान पुरुष है ना, इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, डॉक्टर BR साहब ने बहुत कुछ संविधान में योगदान दिया है, सबसे ज्यादा योगदान देने वाले हैं, संविधान के जनक भी कहते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक है ना, संघ के हाथ में होती है, केंद्र सरकार। केंद्रीकरण किया गया शक्तियों का, ज्यादा शक्तियां केंद्र को और कम शक्तियां राज्य को, फिर जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ये भी केंद्र को देगी। तो एकात्मक सरकार में ज्यादा शक्तियां ताकतवर ज्यादा बनाया गया है ना, ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है, न कि राज्य के पास। संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष फिर से आगे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन किया जाता है, इसलिए भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ऐसा कहा जा सकता है ना। लोकतंत्र ही है ना, गणतंत्र है तो प्रतिनिधियों का यहाँ पर तानाशाह, राष्ट्रपति का सीधा भी नहीं है, प्रत्यक्ष। तो प्रतिनिधियों का जो सरकार चुनता है, मुख्य होता है सरकार का प्रधानमंत्री, और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल गठित करता है कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिपरिषद वगैरह, ये कैसे करके प्रतिनिधियों का एक प्रकार से लोकतंत्र भारत को कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका है। अमेरिका में सबसे पहले है ना मॉडर्न डेमोक्रेसी स्थापित हुई थी वर्तमान में, तो सबसे पहले है ना, और इसके बाद सभी राज्यों में, सभी देशों में अलग अलग रूप में हुई। इसके बाद संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया है ना? जो संविधान का उद्घाटन है, संविधान की जो अंतिम रूप से उनको स्थापित करना था, लागू करना, तो 26 जनवरी को क्यों चुना गया? तो इसका एक मुख्य कारण है, 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था ना, 26 जनवरी को। तो स्वाधीनता दिवस के रूप में जो लाहौर का अधिवेशन था है ना, लाहौर अधिवेशन 1929-30 का, उस दिन है ना उन्होंने 26 जनवरी को अपना है ना स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। तो इसको 26 संविधान को स्थापित भी 26 जनवरी 1900 है ना 50 को कर दिया गया, और उसी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपना दिया गया। भारत गणतंत्र बन गया उसी दिन। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? वही 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में, लागू कब हुआ है ना? बनकर तो तैयार हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, एक साल पहले, और फिर एक साल बाद में 26 जनवरी है ना बनकर तैयार हुए, उस दिन उसको लागू नहीं किया गया, उस तिथि को लागू नहीं किया, 26 जनवरी को किया, क्योंकि उस दिन भारत के जो है ना, जो जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर पहले बनने है ना, उन्होंने बनने से पहले ही है ना आधी रात को लाहौर में है ना गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मना दी गई, स्वाधीनता के रूप में ना, स्वाधीनता। तो 26 जनवरी को है ना 1950 में ये स्थापित हुए, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, अस्तित्व में लागू हुआ। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? तो गणतंत्र दिवस की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते तो संविधान नहीं बन पाता, इतना विशाल और इतना प्रसिद्ध संविधान, जो सभी देशों के कहते हैं कि विश्व के 100 लगभग नहीं 60 देशों का, लगभग 60 देशों का यहाँ पर है ना पढ़ा गया भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, और फिर इसे बनाए गए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा संविधान बनाने में, इसलिए इनको संविधान का जनक, संविधान के पिता और संविधान निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत? प्रस्ताव है ना, सबसे पहले किसने जो उद्देशिका है ये किसने पेश की? सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना बनाई गई। हम भारतीय लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धार्मिक अखंडता की है ना, अखंडता विश्वास की एकता के लिए सभी कुल मिलाकर आगे ये आपकी क्या बनती है? प्रस्तावना उद्देशिका।
और 26 नवंबर 1949 को इनको आत्मर्पित कर दिया गया ना। संविधान सभा ने ये किसने कहा था कि संविधान सभा में कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस शेयर की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये कथन है केटी शाह का ना, समसामयिकी है ना। संविधान में इन्होंने भी है ना संविधान सभा में कार्य किया। तो केटी शाह का ये कथन है नीति निर्देशक तत्वों को है ना, नीति निर्देशक बाध्य नहीं, सरकार को लागू करे ही करे है ना, जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार चाहे तो कर सके, इसको कर दे, और नहीं चाहे तो नहीं बात, लेकिन करना चाहिए जनता के लिए। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया? तो कैबिनेट मिशन संविधान बनाने के लिए भेजा गया भाई, शक्ति अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए, निश्चित करने के लिए भेजा गया है ना। भारतीय लोगों द्वारा अपना संविधान तैयार किया जा सके और अपने अनुरूप शासन व्यवस्था चलाई जा सकते हैं भारत के लोगों के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन प्लान के साथ है ना, कहने पर 1946 को। तो यही आया था। चलो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा ये अंक? और अब देखना है इस जो जय गुरुदेव एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ऐसा ही आपके साथ प्रश्नोत्तरी के साथ बना रहूंगा, और भी अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए आप कमेंट करें है ना। उसमें भी मैं ऑब्जेक्टिव है और या विश्लेषण के साथ किताब का कोई अंश है या मुख्य समरी नोट्स लेकर मैं आऊंगा आपके लिए हर एग्जाम के लिहाज से। तो आप मेरे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की।